अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर शहर का स्मार्ट सिटी में चयन हुए करीब 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी काम धरातल पर शुरू नहीं हो सका है। योजनाओं की चयन और डीपीआर बनाने से लेकर डीपीआर की स्वीकृति में ही अधिकारी और नेता उलझ कर रह गए हैं। 980 करोड़ की भारी भरकम राशि स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित होने के बाद भी बेहतर समन्वय और इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण विकास का काम रुका हुआ है। कई दौड़ में पिछड़ने के बाद 25 जून 2017 को मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था, लेकिन करीब पौने 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई भी काम स्मार्ट सिटी के लिए शुरू नहीं हो सका है। स्मार्ट सिटी के चयन के 1 साल बाद तक कंसल्टेंट कंपनी का ही सही तरीके से चुनाव नहीं हो सका है। जून 2018 में जब श्रेया नामक एजेंसी का चयन, योजना के चयन और सर्वे सहित दूसरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए किया गया तो लगा कि काम में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के अंदर विभिन्न तरह की परियोजनाएं थी, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े बड़े हैं। उनके डीपीआर बनाने में काफ़ी कंसल्टेंट ने समय लिया है, लेकिन डीपीआर के बाद लगभग 12 परियोजनाएं टेंडर की स्टेज में वर्तमान में हैं, लगभग 273 करोड़ के अमाउंट का। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए अब तक कुल 30 योजनाओं का चयन हुआ है, जिसमें 12 योजनाओं को 273 करोड़ 62 लाख की लागत से बनाया जाना है, लेकिन अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। वहीं कुछ कामों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे काम में देरी हो रही है। मुख्यतः स्मार्ट सिटी में 2 तरह की परियोजनाएं हैं, कुछ हैं एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की, कुछ हैं पैन सिटी की। क्योंकि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का एक लिमिटेड एरिया है और उस एरिया में भूमि की उपलब्धता सभी परियोजनाओं के लिए हो नहीं पा रहा है, तो कुछ परियोजनाओं को आउट ऑफ एबीडी भी हम लोगों को लोकेट करना पड़ रहा है, जहाँ पर भूमि की उपलब्धता है। वहीं इतने दिन बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं होने से शहर वासियों में काफी गुस्सा है। गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसी इलाके से बिहार से नगर विकास मंत्री आते हैं। कोई तब्दीली नहीं आई है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स के कारण यहाँ तब्दीली न आएगी, हमको उम्मीद भी नहीं लगता है। यहाँ सुरेश शर्मा मंत्री हैं, 2-2.5 साल से मंत्री भी हैं। लगभग पौने 3 साल की ये जो सेकंड जो नीतीश जी का जो गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ है, झूठ का प्रचार प्रसार है, लेकिन काम के नाम पर बिल्कुल नगण्य जीरो है। कहीं कुछ नहीं है, शहर की नरकीय स्थिति है। स्मार्ट सिटी योजना की मासिक रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर 96वें पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में नगर विकास मंत्री के शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चल रही तैयारियों की पोल खुल गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। भागलपुर बिहार और झारखंड में सबसे पहला शहर है जिसका चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया था। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो दूर, मूलभूत सुविधाओं से भी शहर महरूम है। इस बार भागलपुर का रैंकिंग 71वां है। विश्व में भागलपुर की पहचान सिल्क, खासकर तसर सिल्क के उत्पादन के लिए है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अप्रैल 2016 में सबसे पहले स्मार्ट सिटी के लिए भागलपुर का चयन हुआ। स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक 17 करोड़ खर्च भी हुए हैं, लेकिन जमीन पर काम कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ स्मार्ट रोड का टेंडर 3 बार हो चुका है। रिवर फ्रंट का टेंडर हुआ, लेकिन एजेंसी का चयन नहीं हो सका। भागलपुर के डिप्टी मेयर शहर की लचर व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के कामों के लिए जिम्मेवार अधिकारियों को मानते हैं। नगर निगम एक ऐसा अपने आप में एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के तहत आपको शहर के लगभग कार्य नगर निगम से ही निष्पादित होने हैं, लेकिन नगर निगम को इतना कमज़ोर किया गया है, इतना कमज़ोर बनाया गया है। एक पार्षद के पास, एक मेयर के पास, एक उप मेयर के पास क्या पावर तक रख दिया। पूरी तरीके से अफसरों के हाथ में सारी चीज़ें हैं। जो बात अभी आप बोल रहे हैं कि किन कारणों से स्मार्ट सिटी का कार्य जो है इतना विलम्ब हो गया, तो यहाँ पर वही बात है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि वे नियम में बंधे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट काफी बड़े हैं, जिससे पूरा होने में समय लगेगा। यहाँ तक सिटीजन को लग नहीं रहा है कि भागलपुर में कुछ हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हैं। कोई 100 करोड़ का है, कोई 200 करोड़ का है, कोई 50 करोड़ का है। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही चलेंगे। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई कुछ कर सकता है। अधिकारियों की दलील चाहे जो भी हो, लेकिन सिल्क सिटी के लोग तो मूल समस्या से ही परेशान हैं। उनका कहना है कि कम से कम साफ सफाई या सड़क जाम जैसी समस्या तो खत्म हो। हम तो 5 साल से भागलपुर का सुन रहे हैं
स्मार्ट सिटी बन रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ जो है और बद से बदतर स्थिति होते जा रही है। भागलपुर नगर निगम जिम्मेवार है। अगर भागलपुर रैंक को बढ़ाना चाहता है पूरे हिंदुस्तान में तो साफ सफाई के मुद्दे पर सबसे पहले पहल करना चाहिए। जो एकदम साफ सफाई नहीं है, वार्ड की जो गंदगी है वह मुख्य सड़क पर हम लोग डाल देते हैं। बहरहाल भागलपुर केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भले शामिल हो गया हो, लेकिन धरातल पर स्मार्ट सिटी का काम नहीं दिख रहा। ऐसे में शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।